मुझे अपने कुछ शेयर्स मनाल के नाम करने हैं और इस सिलसिले में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, किसी का एतराज नहीं मानूंगी। अब मामा मेरे तो ख्याल में आप थोड़ा सा भी वेट कर लें, जरा देख तो लें वो लोग किस तरह के हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी मनाल से, पता तो चले ना एटलीस्ट। इतने दिनों से मनाल उन लोगों के साथ रह रही है, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। वैसे भी मैं मनाल से कह दूंगी कि उन लोगों से इस बात का जिक्र नहीं करेगी। जैसे कि आप उससे कहेंगी और वो मान जाएगी। इतनी फर्माबरदार होती तो। मम्मा मनाल को पता हमारे घर आई थी ना, अब तब आएंगी। चाची बताओ ना, अब तक आएंगी। बादल सच कह रहा। लेकिन रमशा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मनाल आई थी यहाँ के नहीं? मुझसे बात करो दानियाल, रमशा को क्यों प्रेशराइज कर रहे हो? मामा क्या चल रहा है इस घर में? I mean, हो क्या रहा है यहाँ पे? मसला हम दोनों ही हैं कि हम दोनों यहाँ पर ना हो तो जो चाहे मर्जी यहाँ पे मुंह उठा के आता फिर। जो चाहे नहीं आ सकता इस घर में, वो मनाल है, बेटी है मेरी इजाजत से आई थी इस घर में। और तुम दोनों इस बात पर मुझे कटहरे में मुजरिमों की तरह खड़ा नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा वो मतलब नहीं था। मनाल अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ के गई थी ना, तो अब ऐसे कौन से जवाहरात लगे हुए जो उतारने आई थी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कि मिनाल को इजाजत मिल गई कि वो इस घर में आ सकती है। और मजे की बात यह है कि उसको भी सब भूल गए कि वो हमारे साथ करके क्या गई है। मामा आपको एक फैसला करना होगा कि आप मनाल से किस तरह का ताल्लुक रहना चाहती हैं। आपने कहा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, हमने कोई इतराज नहीं किया, लेकिन मनाल इस घर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं। मैं खुद रजामंद नहीं थी दानियाल कि वो इस घर में आए, लेकिन उसकी जिद के सामने मजबूर हो गई। तुम लोगों की इस बाज़पुश से बेहतर है कि तुम लोग मुझे अलग घर ले दो, ताकि वहां जो चाहे मुझसे मिलने आ सके। नाइस। तुम भी मनाल से राब्ते में रहती हो मेरे मना करने के बावजूद, तो इनके बाद तुम भी मुझे बता दो कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है। दानियाल हद है वैसे, मैं तो कभी भी मिनाल से ना मिलूं, आई स्वेयर। और अगर मेरी अपनी औलाद होती ना और वो मेरे साथ इस तरह करती और पूरे घर वालों को जिल्लत का सामना करने के लिए छोड़ के जाती, मैं भूल जाती कि वो मेरी औलाद है। अंदर चल के मेरा काला सूट निकालो, मुझे डिनर पे जाना है। चलो उठो, लेट्स गो। बाजिल को क्या जरूरत थी बताने की? कल घर पे था ना, मासूम बच्चा है, उसे क्या पता कि इस घर में मनाल का नाम लेना मना है। अब ठीक कह रही हैं वो तो बेचारा, लेकिन अब दानियाल इतना गुस्सा करेंगे ना मुझ पे। मैं समझा दूंगी उसे, फिक्र नहीं करो, तुम नहीं परेशान हो। काम डाउन। किंजा, बोलो। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मुझे नहीं जाना, मैं चली जाऊँ। सुनो, तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एंड आई एम श्योर तुम यहाँ तमाशा तो क्रिएट नहीं करना चाहोगे, तो बेहतर है कि मेरी बात सुनो। तुमने जो कहना है कहो, और प्लीज हमेशा के लिए मेरी जान छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो किंजा? अब ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई? तुमने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया यार। मैं थक चुकी हूँ, मुझे घर जा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम थकी हुई, लेकिन प्लीज मुझे बताओ कि मैं अपनी सिचुएशन तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। जरूरत क्या है आपकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल जरूरत है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ कोई रंजिश या गलत फहमी है, उसको वजाहत करके दूर भी ना करूं। कोई गलत फहमी नहीं है और तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की भी कोई जरूरत। किंजा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने वो सब सिर्फ आसानी से दौलत हासिल करने के लिए किया था। तुम मेरी मोहब्बत हो, वरना ऐसे तुम्हारे लिए ख्वार हो रहा होता।
देखो अगर तुम ऐसे मुझसे नाराज रहोगी मैं खुदकुशी कर लूंगा। तुम्हारे लिए 100 मिनाल कुर्बान है यार। तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम्हें कभी लगा है कि मैं तुम्हारे लिए मुखलिस हूं? ऐसे तो ना करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी यार। अच्छा हाथ नीचे करो, कोई देख लेगा। वेल, जब मामा ने मिनाल से मिलने की बात की थी तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। यार मुझे तो लगा था कि उससे मिलेंगी तो मुतमईन हो जाएंगी। मामा जब तक मिनाल को इस घर में पहले की तरह शक नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। यार टू बी ऑनेस्ट मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं उनसे कहूँ तो क्या कहूँ। इमोशनल हो जाती हैं, आगे से इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती हैं। तुम्हारे सामने ही है। यू नो मी, मैं किसी इमोशनल ड्रामे में आने वाला नहीं हूँ। अच्छा करेंगी, हाँ ऑफिस में बाद में बात करेंगे, घर जाके करेंगे बात, ठीक है? चलो। ये मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस लाई हूँ। अरे इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी? और तुम गई कब? बस परसों सामा के साथ गई थी तभी लाई हूँ। देखे ना। हाँ देखती हूँ। तुम अपने लिए कुछ कपड़े ले आती। मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में इतना मालूम नहीं, वरना मैं खुद तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाती। अपने लिए भी लाई हूँ, लेकिन अभी आप मुझे पहन के दिखाएंगी तो मुझे पता लगेगा कि आपको पसंद आए। मैं जरूर पहनूंगी। बहुत शुक्रिया बेटा। मिनाल, वो उस दिन किंजा ने तुमसे जो बदसलूकी की उसके लिए मैं बहुत माजरत खाऊं। कैसी बातें कर रही हैं? उसके लिए एक शौक था, रिएक्ट तो वो करेगी ना। हाँ आओ बैठो। आज मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं। I'm just mildly disturbed. तुम्हें रमशा ने नहीं बताया था About? मिनाल के आने का? नहीं, रमशा ने मुझसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और वैसे भी मामा के हर प्लान में रमशा उनकी पार्टनर होती है। लेकिन लाइफ पार्टनर तो वो तुम्हारी है ना, तुमसे डिस्कस तो उसे जरूर करना चाहिए। अगर उसे मेरी इतनी परवाह होती ना तो मेरा इतना कहने पे अपनी ग्रूमिंग पर काम करती। खैर ये तुम दोनों का आपस का मामला है। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा कहूँ और कुछ गलत और बाद में मैं ही पछताऊं। एनीवेज मैं निकलती हूँ।